सबसे पहला टाइप जो क्वेश्चन देखा जाता है बेसिक्स के अंदर, बहुत ही ज्यादा देखा जाता है इस तरीके का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन होता क्या है, देखो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर, जो कि बहुत मतलब एमसीक्यूज के अंदर बहुत देखा जाता है, वन वर्ड के अंदर देख लिया जाता है। देखिए क्वेश्चन कैसा होता है कि भाई डिस्टेंस निकालो, ए पॉइंट दे रखा है 2,0, बी पॉइंट दे रखा है 0,4। मान लो भाई मेरे को ये डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, तो भाई मैं कैसे निकालूंगा? भाई देख मेरे को दो पॉइंट्स मेरे दे रखे हैं, ए कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,0, बी कोऑर्डिनेट मेरे को कितना दे रखा है 0,4। मेरे को कह रहा है भाई इसके बीच का ना, इसके बीच का डिस्टेंस निकालो। भाई डिस्टेंस कितना होगा? भाई देख अभी फॉर्मूला में पढ़ के आया, डिस्टेंस ऑफ ए बी, कि भाई मेरा डिस्टेंस क्या होगा? भाई कैसे करते हैं हम, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भाई यही पढ़ा था। अब देख समझिए इस चीज को, मेरा x1 x2 क्या है, मेरा x1 y1 क्या है ये, और x2 y2 मेरा क्या है ये। तो कुछ भी ले ले, मैंने यही ले लिया है ना भाई। मेरा x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। भाई देख सीधी सिंपल सी बात, x2 की वैल्यू क्या है 0, x1 की वैल्यू क्या है मेरी 2 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू क्या है मेरी 4, y1 की वैल्यू क्या है मेरी 0 का होल स्क्वायर। 0 माइनस 2 कितना होता है -2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 कितना होता है 4 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, कितना आया मेरा में अंडर रूट 20। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मेरा 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा 2 रूट 5 मैं इसको लिख सकता हूं। तो इसका डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का, दैट इज माय 2 रूट 5 यूनिट्स। क्या है 2 रूट 5 यूनिट्स मेरा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। क्या ये बात सबको क्लियर है? बहुत अच्छे से होना। भाई बहुत बच्चे सोचते भी होंगे भाई यार वो क्या बोलते हैं व्हाइट बोर्ड पे यूज नहीं यूज करते यार, कर लेंगे यार अगली वीडियो में कर लेंगे, अभी मन सा नहीं कर रहा, मतलब मन क्या आलस आ रहा है, आलस्य मनुष्य है ना। तो ये एक बात है कि भाई डिस्टेंस निकालना में आ गया, एक बार ये देख लो आ गया है ना सबको, ठीक। ये तो था बहुत बेसिक क्वेश्चन, मतलब अभी तो थोड़ा बेसिक बेसिक देख रहे हैं, फिर हम थोड़े हार्ड की तरफ बढ़ेंगे एज यूजुअल, स्लो टू मीडियम टू हाई, है ना। देखो एक और क्वेश्चन किस तरीके का आता है, जैसे एक क्वेश्चन बहुत आता है कि if the line with coordinates coordinates 2, 0 and b, b मतलब b का 4, 0 ये फिर 4, 2 dividing in 2:3, then what will be the coordinates? अब भाई देखो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आते हैं, मतलब वर्डिंग चेंज हो जाएगी और बाकी कंटेक्स्ट आपका सेम रहता है कि भाई मेरे दो कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना भाई, a, b एक लाइन है जो कि a, b से बन रही है, मतलब 2, 0 मेरा a का कोऑर्डिनेट है, b का कोऑर्डिनेट है मेरा 4, 2, ठीक है। और भाई एक लाइन आकर इसको बीच में से कट कर रही है, जो कि रेशो किसमें कन्वर्ट कर रही है 2:3 में आपका कन्वर्जन, मतलब 2:3 में डिवाइडेशन हो रही है। कह रहा भाई ये जो कोऑर्डिनेट है x, y, ये x, y के कोऑर्डिनेट्स निकालो। भाई बहुत सीधा सिंपल है। पहली बात तो ये चीज फाइंड आउट करो, इंटरनल एक्सटर्नल है। इंटरनल है तो भाई इंटरनल का फॉर्मूला यूज होगा। भाई हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में, है ना भाई। देख मेरा m और n क्या है भाई, मेरा m और n मेरा ये है, x1 x2 मेरा ये है, x1 सॉरी y1 ये है मेरा, x2 y2 मेरा ये है कि नहीं भाई, ठीक है। तो भाई मेरे को अब ये चीज यूज करनी है भाई, x का कोऑर्डिनेट निकालना है। भाई देख मेरा m क्या है 2, x2 मेरा क्या है 4, n क्या है मेरा 3, x1 क्या है मेरा 2 अपॉन में 2 प्लस में 3। देख 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 प्लस में 3 5, 8 प्लस 6 कितना होता है आपका 14 अपॉन में 5। मेरी x का कोऑर्डिनेट कितना है 14 अपॉन में 5, और हाँ ठीक करा ना, हमारी कोई दिक्कत वाली नहीं। हाँ ऐसे ही y का कोऑर्डिनेट मेरा कितना होता है, y का कैसे निकालते हैं my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस में n। भाई मेरा y का कोऑर्डिनेट निकालना है, m कितना है मेरा 2, y2 मेरा कितना है 2 प्लस में n कितना है मेरा 3, y1 कितना है मेरा 0 अपॉन में
2 प्लस में 3, 2 2 जा 4, 3 0 जा 0 होता है, 2 प्लस में 3 5। y के मेरे कोऑर्डिनेट कितने हैं, y की वैल्यू कितनी है 4/5, तो मेरा x और y की वैल्यू कितनी हो गई 14/5 कॉमा में 4/5। खत्म बात, इतना इजी सा क्वेश्चन था, ये उतार लो। तो यार एक क्वेश्चन करते हैं जो कि मतलब इट इज 100%, मतलब बहुत हाई चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के, मतलब जो मैं कराऊंगा, लेकिन इसको करने के 3 तरीके हैं, है ना, और तीनों तरीके से करा देंगे जिससे कि तुम्हारे को समझ में आए, या फिर है ना करते हैं। देखो एक क्वेश्चन जो 100% आने वाला है और वो है आपका देखो बच्चा लोग, ये क्वेश्चन बहुत हाई चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन आएगा, ये आएगा, चाहे वो स्टैंडर्ड में हो चाहे वो बेसिक में हो, देखने को आराम से मिल जाएगा 2 से 3 नंबर का। अब ये कोलिनियर में बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि पेपर में क्वेश्चन आएगा। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज तो हमें समझनी पड़ेगी। कोलिनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन। क्या होती है कि स्ट्रेट लाइन में बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना भाई, कोलिनियर का मतलब यही होता है ना। तो सबसे पहली चीज मेरे को ये चीज फाइंड आउट करनी है कि क्या ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये जो 3 पॉइंट्स हमारे बन रहे हैं, क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। अगर मेरे को ये चीज फाइंड आउट करनी है कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं है, तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कोलिनियर फाइंड आउट करने का। देखो 3 तरीके से ये चीज की जा सकती है, एक डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू, एक सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू, और तीसरा तरीका है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल के थ्रू करना। सबसे पहली चीज हम तीनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे कि तीनों करे कैसे जाते हैं। सबसे पहला जो है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, कि डिस्टेंस फॉर्मूला को किस तरीके से आपका किया जा सकता है, कि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज कर हम कोलिनियर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो भाई मेरे को 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, मतलब 1 2 3 पॉइंट्स मेरे को दे रखे हैं। पहला है 1, -1, दूसरा है मेरा 5, 2, तीसरा है मेरा 9,5। भाई मेरे को 3 कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, 1 2 3 कोऑर्डिनेट्स मेरे को दे रखे हैं। अब मेरे को 3 कोऑर्डिनेट्स में ये चीज फाइंड आउट करनी है कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, भाई मैंने मान लिया ये मेरा ए कोऑर्डिनेट है, ये मेरा बी कोऑर्डिनेट है, दिस इज माय सी कोऑर्डिनेट है। मेरे को अगर ये इस चीज को कोलिनियर प्रूफ करनी होती है तो इसका तरीका होता है कि ये चीज फाइंड आउट कर लो कि ए बी प्लस बीसी का डिस्टेंस किसके बराबर हो, एसी। अगर ये चीज प्रूफ हो गई कि भाई AB का डिस्टेंस BC का डिस्टेंस, इन दोनों का डिस्टेंस मिलाकर ये डिस्टेंस बनना है, तो भाई सीधी सिंपल सी बात मेरी क्या हो गई कि भाई ये तीनों जो पॉइंट्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं, भाई कोलिनियर है। तो भाई ये चीज फाइंड आउट करनी है, हो जाएगी भाई बहुत आसानी से। इसे कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए कोलिनियर निकालना। तो भाई देख क्या करूंगा मैं, AB का डिस्टेंस निकालूंगा। भाई AB का डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, वही अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 मेरा क्या है 5 माइनस x1 क्या है मेरा 1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 मेरा क्या है 2 माइनस y1 मेरा कितना है -1 का होल स्क्वायर प्लस में अंडर रूट के अंदर भाई क्या हो जाएगा यहां पर। अब मैं BC की डिस्टेंस निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी भाई x2 - x1 मतलब 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस में हाँ 9 - 5 x2 - x1 है ना। तो y2 - y1 क्या हो जाएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर। ये मेरी किसकी डिस्टेंस हो गई, ये मेरी AB की हो गई, ये मेरी BC की हो गई। अब मुझे किसकी निकालनी है AC की। तो भाई मैं कैसे निकालूंगा AC। अब ये मेरा पूरा A और C, x2 मेरा क्या हो गया 9 माइनस x1 मेरा कितना हो गया 1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 मेरा कितना हो गया 5 माइनस y1 मेरा कितना हो गया माइनस का 1 का होल स्क्वायर। अब देख भाई सीधी सिंपल सी बात करती जानी है। 5 में से 1 गया कितना बचा 4 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है 2 प्लस में 1 कितना हो गया मेरा 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 5 गए कितने बचे 4 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 गए कितने बचे 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मेरा कितना चल रहा है 9 में से 1 गया 8 बचा 8 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस होता है 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 का होल स्क्वायर। करते चले जाते हैं, सीधी सिंपल सी कैलकुलेशन है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। 16 प्लस 9 कितने हो गए
25, 16 प्लस 9 कितने हो गए 25 इज इक्वल्स टू 64 प्लस 36 मेरे कितने हो गए 100। और 25 का स्क्वायर 5 वो रूट 5, 25 का रूट 5 इज इक्वल्स टू 100 का रूट 10। 5 प्लस 5 10, 10 इज इक्वल्स टू 10। मतलब ये तीनों मेरे क्या है कोलिनियर पॉइंट्स है। तो हेंस दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये तरीका है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू करने का। तो ये चीज एक बार आप देख लें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू, कि सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू हम इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए ये चीज प्रूव कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं है। देखो भाई मेरे को 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला कोऑर्डिनेट मेरा क्या है 1, -1। बी कोऑर्डिनेट मेरा क्या है 5, 2। सी कोऑर्डिनेट मेरा क्या है 9, 5। मुझे ये चीज प्रूफ करनी है कि भाई ये कोलिनियर है सेक्शन फार्मूला के थ्रू। हमने डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूला के थ्रू। तो देखो सेक्शन फार्मूला के थ्रू क्या करना होता है भाई, हमने पढ़ा है m/n में। भाई मैं मान लेता हूं ये जो पॉइंट बी है ये कट कर रहा है इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को m/n के अंदर। भाई देख सबसे पहली चीज मैं क्या निकालूंगा x। भाई हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है x का mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में n। भाई हमने पढ़ा है। भाई मेरा x का कोऑर्डिनेट क्या है भाई मेरे को दे रखा है 5 है कि नहीं भाई। क्या मेरे को m पता है, नहीं भाई मैंने m को m ही रखा। क्या मेरे को x2 पता है, हाँ भाई पता है 9 रखा। क्या मुझे n पता है, नहीं पता भाई मैंने n को n रखा। क्या मेरे को x1 पता है, हाँ भाई पता है मेरे को 1 पता है। क्या मुझे m पता है, नहीं पता। n पता है, नहीं पता। 5 इज इक्वल्स टू 9m प्लस में n अपॉन में m प्लस में। भाई देख ये जो नीचे वाली डिनोमिनेटर है इधर आके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा m प्लस में n इधर आ गया इज इक्वल्स टू 9m प्लस में n। भाई 5m प्लस में 5n इज इक्वल्स टू 9m प्लस में n। भाई देख n प्लस का इधर आएगा माइनस का 9m, 5m प्लस का इधर जाएगा माइनस का 5m। 5 में से 1 गया तो 4n इज इक्वल्स टू 9 में से 4 गए तो 4m, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू m, 4 से 4 कट गया भाई। मेरी n अपॉन में m कितनी आई 1 रेशो में 1, मतलब 1 अपॉन में 1। तो मेरी n अपॉन में m कितनी आई 1 अपॉन में 1। किसके बेसिस पर, x कोऑर्डिनेट के बेसिस पर। अगर अब यहां पर एक बहुत ध्यान से बात सुनना, अगर y कोऑर्डिनेट निकालते वक्त, अगर y कोऑर्डिनेट निकालते वक्त भी, अगर y कोऑर्डिनेट निकालते वक्त भी मेरा m/n सेम आ गया इसके बराबर, इट मींस दैट दीज आर कोलिनियर। निकाल लेते हैं भाई। देख एक काम करते हैं भाई, y क्या होगा m/2 प्लस में n/1 अपॉन में m प्लस में n। y मेरा कितना है 2, m कितना है मेरा पता नहीं, y2 मेरा कितना है 5, n मेरा पता नहीं, y1 कितना है मेरा -1 अपॉन में m प्लस में। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके उधर चला जाएगा, m प्लस में n इज इक्वल्स टू 5 इंटू m कितना हो गया 5m, 1 इंटू -1 कितना हो गया -10। भाई अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देते तो 2m प्लस में 2n इज इक्वल्स टू 5m माइनस में n। भाई देख ये n माइनस का इधर जाएगा प्लस का 2m प्लस में n, ये 2m प्लस का उधर जाएगा माइनस का। 2n प्लस n कितना हो गया 3n इज इक्वल्स टू 3m। भाई 3 से 3 कट गया, n इज इक्वल्स टू m आ गया। मतलब अगर मैं n अपॉन में m कर देता हूं तो कितना हुआ 1 अपॉन में 1। इट मींस दैट n/m कितना हो गया मेरा 1/1। और क्या यहां मेरा भी n/m 1/1 आया था। इट मींस दैट भाई मेरा रेशो जहां सेम आ जाए, x कोऑर्डिनेट निकालते हुए और y कोऑर्डिनेट निकालते हुए अगर मेरा रेशो सेम आ गया, देन इट मींस दैट कि भाई मेरा ये कोऑर्डिनेट्स क्या है, मेरे ये कोऑर्डिनेट्स कोलिनियर है। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है भाई बात। अगला तरीका आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के थ्रू। अब ये थोड़ा सा मैं आपको दूंगा। हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है अंडर रूट में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब भाई देखो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कोलिनियर प्रूफ करते हो तो भाई कोलिनियर एक स्ट्रेट लाइन है। क्या मेरा एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही है? नहीं कर रही है, आउट ऑफ सिलेबस है बट मैं बता दे रहा हूं। क्या ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही है? नहीं कर रही है। जब ये मेरा एक ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रही तो भाई मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 0। मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाएगा। तो जब भी अगर आपकी एक स्ट्रेट लाइन होती है देन इट कभी भी ये आपका एक ट्राइंगल फॉर्म नहीं करती। इट मींस दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0।
अगर इन तीनों कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करते हुए आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हो और अगर वो 0 आ जाता है, इट मींस दैट दीज लाइंस आर कोलिनियर। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो ये आप इसका थर्ड मेथड खुद ट्राई करोगे, नहीं आएगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो इसके बिना का डाल दूंगा, लेकिन आप लोग खुद ट्राई करोगे कि मतलब क्या बोला मैंने, 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, मेरे को कोलिनियर प्रूफ करना है, तो मैं कैसे करूंगा? सीधी सिंपल सी मेरी बात है कि मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूंगा, अगर वो 0 आ गया तो मेरा क्या होगा कि वो कोलिनियर कहलाएगा। मैंने अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों को करा दिया, तभी मैं कह रहा हूं कि भाई जल्दी जल्दी हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर ज्वाइन हो, आपको एक्स्ट्रा चीजें भर भर कर कराई जाएंगी, ऐसी ऐसी चीजें कराई जाएंगी जो कि आपने सोची भी नहीं होगी, एक्स्ट्रा चीजें ड्राइव करना फॉर्मूलेस को। भाई एसटीसी इज नोन फॉर इट्स, एसटीसी ट्यूशन सेंटर इज नोन फॉर इट्स एक्सीलेंस। तो भाई जल्दी ज्वाइन करो, आप लोगों को इतनी सारी डेरिवेशंस वगैरह सिखाई जाएंगी, कैसे फॉर्मूलेस ड्राइव हुए उनके डीप तक हम घुस घुस के निकालेंगे। और टेंशन ना लो, अभी यश सर भी आपको साइंस की वीडियोस आपके लिए लाएंगे, उनसे आप अगर करते हो, ही इज मेडिकल स्टूडेंट, ही इज डूइंग बीएमएलटी, और उनसे पढ़ोगे तो और डीप में क्रक्स में घुसते चले जाएंगे। अब बायो उनकी बहुत तगड़ी है अच्छे से, तो आओ ज्वाइन करो एसटीसी ट्यूशन सेंटर को, भाई मजा आएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अभी घुसेंगे इसके अंदर हार्ड क्वेश्चंस की तरफ और घुसते चलते जाते हैं। ठीक है भाई, ये क्लियर है? किसी को लिखना है लिख सकता है, ठीक है। हाँ, अभी बच्चे सोच रहे होंगे भाई यार ये इतने लिमिटेड रिसोर्स, भाई अभी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तुम्हारे लिए, अभी धीरे धीरे हम वो क्या बोलते हैं जो डिजिटल बोर्ड होता है वो भी लेके आएंगे, व्यवस्था करेंगे और उससे भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा कर करो भाई, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, शेयर सब्सक्राइब वॉच आवर्स बिल्कुल एकदम पहुंचा दो, धाकड़ की तरीके से एकदम मस्त एकदम पहुंचा दो, है ना भाई। देखो ये क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिला है ट्राइसेक्शन वाला, कि भाई मान लो दो मेरे कोऑर्डिनेट्स, ये क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिला है ट्राइसेक्शन वाला, इसको भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कई बार देखा गया और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। देखो मेरे को दे रखा है कि भाई मेरे दो कोऑर्डिनेट्स है, क्या है? दो कोऑर्डिनेट्स है, एक कोऑर्डिनेट दे रखा है 4, -1 और दूसरा कोऑर्डिनेट मेरे को दे रखा है -2, -3। क्या है? ये मेरे दो कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको ट्राइसेक्ट करा गया। क्या करा गया? ट्राइसेक्ट मतलब 3 भागों में डिवाइड किया गया। मैंने इसको मान लिया भाई मेरा ये ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है और ये मेरा डी है। ट्राइसेक्शन कहता है कि इट मींस दैट कि ए बी BC के बराबर है और CD के बराबर है। तो भाई मेरे पास ट्राइसेक्शन का मतलब 1:1:1 में इसको डिवाइडेशन करी गई है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, 1:1:1 में डिवाइडेशन करी गई है। इस करेंगे ऐसे भैया, अभी तो सेक्शन फॉर्मूला आपने बताया था उसमें m/n होता है, या तो m/n/q, मतलब तीन चीज आ गई, तो कैसे करें भाई? देख अगर यहाँ पर ध्यान लगाए तू एक चीज पर, तो देख मेरे को दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। क्या क्या कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं? 4, -1 और -2, -3 दे रखा है। अगर मैं बी कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करूं, अगर मैं बी कोऑर्डिनेट की, तो भाई यहां पर तो 1 है, रेशो 1 प्लस में 1 2, कितना आ गया? 1:2। तो भाई मेरा बी कोऑर्डिनेट कैसे निकल जाएगा भाई? फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं बी के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी है ना, बी के कोऑर्डिनेट्स निकालते। तो भाई कैसे निकलेगा? x का फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में n। भाई m कितना है मेरा? 1 इंटू में -2, n कितना है मेरा? 2 इंटू में 4 अपॉन में 1 प्लस में 2। भाई 1 2 जा 2 माइनस का 4 2 जा 8 अपॉन में 3 6 अपॉन में 3 2 जा 6। मेरा x का कोऑर्डिनेट क्या आया है? 2। यही अगर मैं y का कोऑर्डिनेट निकालता हूं तो y का फॉर्मूला क्या हो जाता है? m/2 प्लस में n/1 अपॉन में m प्लस में n। भाई मेरा y का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? m मेरा कितना है? 1 इंटू में माइनस का 3 प्लस में 2 इंटू में -1 अपॉन में 1 प्लस में 2। 1 3 जा 3 माइनस का 2 1 जा 2 माइनस का 2 प्लस में 1 3। भाई -2 -3 मेरा कितना हो गया? हाँ भाई कुछ गलती तो नहीं हो रही ना? बिल्कुल सही चल रहा है हमारा हाँ मामला। तो -2 -3 कितना हो गया? माइनस का 5 अपॉन में 3। y के कोऑर्डिनेट मेरे कितने हैं? y अपॉन में 3। तो भाई मेरा b के कोऑर्डिनेट सीधी सिंपल सी बात क्या हो गए? 2 कॉमा में -5 अपॉन में 3 हो गए भाई, हो गए सीधी सिंपल सी बात। अब देख खत्म बात। अब क्या करूं भाई? मेरे को c के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो भाई मेरे c के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? भाई देख a का कोऑर्डिनेट मेरा क्या है?
4, -1, बी का पूरा कोऑर्डिनेट क्या है -2, -3, और मेरे को निकालने हैं सी के कोऑर्डिनेट। सी के कोऑर्डिनेट अगर मेरे को निकालने हैं तो भाई मेरे को पहले रेशो देखना पड़ेगा भाई, 1 + में 1 2 रेशो 1। भाई मैं सी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है भाई। सी के कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं भाई। कैसे निकलेगा, एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस में है। भाई मेरा x क्या निकलेगा, m कितना है मेरा 2 इनटू में x2 मेरा कितना है -3 प्लस में n कितना है मेरा 1 इनटू में x1 कितना है मेरा 4 अपॉन में 2 प्लस में 1। 3 2 जा 6 माइनस का प्लस में 4 1 जा 4 अपॉन में 3 -6 प्लस का 2 2 अपॉन में 3। मेरा x का कोऑर्डिनेट कितना आया 2 अपॉन में 3 आया। क्या ये बात क्लियर है? ओ 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 यहां पर x2 3 नहीं आएगा, इसका 2 आएगा, फिर ये हो जाएगा 4 माइनस का 4 प्लस का 4 0 0 अपॉन में 3, x का कोऑर्डिनेट आएगा 0। मैं कह रहा था ना कुछ गलती सी लग रही है मेरे को, है ना। तो मेरा x का कोऑर्डिनेट कितना है मेरा 0, x का कोऑर्डिनेट मेरा कितना है 0। एक बार यहां भी चेक कर ले भाई, सही करा है ना, यहां भी गलत हो जावे, ठीक है। 2 4 और 1 - 2 बेहतरीन है ना। और y का मेरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा m/2 प्लस में, भाई गलती हो जाती है, अब भी इंसान है, m/2 प्लस में m प्लस में n। भाई मेरा y m कितना है मेरा 2 इनटू में y2 मेरा कितना है -3, n कितना है मेरा 1, y1 कितना है मेरा -1 अपॉन में 2 प्लस में 1। 2 3 जा 6 माइनस का 1 1 जा -1 अपॉन